So welcome back to the another video. So in this video we will cover our NCERT internal questions of class 9 science of chapter 2nd, that is matter around us pure. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमारे NCERT में जो बोलते हैं, जो ब्लू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो चैप्टर 2nd आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को हम चेकआउट करने वाले, देखेंगे कि उनको समझेंगे भी और साथ साथ चेकआउट करेंगे किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चन को क्या लिखना है ताकि टीचर हमें क्या उसमें फुल मार्क्स क्या दे। तो जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज नंबर हमारे 15 पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस, मींस व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस। तो देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सिंपल क्या एक सेम टाइम के पार्टिकल से मिलके बनाओ उसको हम बोलते हैं अपना प्योर सब्सटेंस। और लिखने का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन वो कहता है लिस्ट द पॉइंट्स बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, मींस एक तो हमारा मिक्सचर है होमोजीनियस और दूसरा है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो जैसे हमने अपनी क्लासेस की थी तो हमने समझा था, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म का मतलब कि जो उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्या मिक्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं कहीं पर कम हो सकते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली क्या मिक्स होता है। कौन सा मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या है नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते, नोट सी विद नेक्ड आई, मतलब कि इसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, मींस उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल शुगर और हमने वाटर का सॉल्यूशन बनाया उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से मींस अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते कि कहाँ पर शुगर के पार्टिकल है और कहाँ पर वाटर के। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर जो मतलब कि हम देख सकते हैं, मतलब कि कैन सी, तो वो हो गया हमारा हेटेरोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया सैंड प्लस वाटर, तो सैंड के पार्टिकल्स वाटर में हमें अलग ही दिखेंगे, अपनी नॉर्मल आंखों से पता चल जाएगा ये सैंड का पार्टिकल है और यहाँ पर हमारा क्या वाटर है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम बोल देंगे हेटेरोजीनियस। और थर्ड पॉइंट हम अपना एग्जांपल ही लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा किसका, हमारा सोल्ट प्लस वाटर, और वहां पर आ जाएगा हमारा सैंड प्लस वाटर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये सिंपल सा हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे इसमें हमारे आते हैं क्वेश्चन पेज नंबर हमारे 18 पर आते हैं। देखो 18 पर वो क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, मतलब सेम वही क्वेश्चन आ जाता है, तो सेम हम क्या जो तो एज इट इज बिल्कुल यही रिपीट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ आर सोल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। देखो वो कह रहा है कि मेरे पास एक तो है मेरे पास सॉल्यूशन और एक मेरे पास है सोल। सोल मतलब कि आपका जो कोलाइड्स होते हैं ना वही होते हैं, और दूसरा मेरे पास क्या है सस्पेंशन। तो इनके बीच का मेरे को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है इन तीनों का। तो सिंपल सा डिफरेंस है, देखो जो सॉल्यूशन होता है उनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है, मींस बहुत छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं। जो सोल का होता है, सोल में जो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का जो पार्टिकल साइज है वो होता है। और सस्पेंशन में वो क्या है 100 नैनोमीटर से क्या ज्यादा का ही होता है। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इन द केस ऑफ सस्पेंशन वो 100 नैनोमीटर से क्या बड़े होते हैं। सॉल्यूशन के केस में हमें जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट, वो शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, वो लाइट को क्या स्टेबल मतलब कि स्कैटर नहीं करता। सोल के केस में टिंडल इफेक्ट शो होता है और सस्पेंशन में भी हमारा क्या जो टिंडल इफेक्ट है वो शो होता है। तो सेकंड पॉइंट ये लिख देंगे। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा क्या स्टेबल होता है, STABLE। स्टेबल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना के रख दिया, तो अगर मैं उसको 10, 20, 50 मिनट में उसको रखे भी रखूंगा तो वो उसका मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो वो क्या है वो मेरा क्या एक तरीके से स्टेबल क्या है सॉल्यूशन, मीन्स ये जो सॉल्यूशन वाला होता है ये स्टेबल होता है। जो सोल होता है वो भी हमारा क्या होता है स्टेबल होता है, मतलब उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क मतलब जहाँ पर रखा हुआ है तो उसके मतलब कि पूरा टाइम ऐसे ही होगा। जो सस्पेंशन होता है वो नॉन स्टेबल होता है, मतलब कि नॉट स्टेबल, STABLE, मतलब उसमें कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है नीचे हमारे आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या है स्टेबल नहीं होता। ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और हम पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, इसमें हमारा क्या जो फिल्टर पेपर है उससे हम सस्पेंशन जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स है उनको अलग नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ जो हमारा सोल है, सोल में हम क्या फिल्टर लगा के कुछ पार्टिकल्स के काफी पार्टिकल्स अलग कर सकते हैं, और सस्पेंशन में हम फिल्टर लगा के मतलब पार्टिकल्स को क्या अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, और ये समझने का पॉइंट ये है, और लिखना किस तरीके से, हमें इस तरीके से ये लिखना है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन कहता है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व, मींस हमारे पास यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास NaCl यहाँ पर क्या है सोल्यूट का काम कर रहा है, जो कि मेरे पास है 36 ग्राम, और उसको
उसको क्या है, उसने कहा है कि मेरे को 100 ग्राम ऑफ वाटर में मीन्स H2O में मैंने 100 ग्राम वाटर में उसको क्या किया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को क्या है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन मास की मास से निकालनी। तो बड़ी सिंपल सा केस है। देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना मास ऑफ नीचे आता है सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया मेरा 36 आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन का मतलब होता है जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उन दोनों को प्लस करके जो कि आ जाएगा 136 × 100। और बस मेरे को इसका क्या मतलब कि सॉल्व करना है। जैसे 2 से काट सकते हैं, 2 हमारा आ जाएगा 18 जा, और 2 7 जा तो ज़्यादा जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा इतना, यह आ जाएगा 9 से 2 9 जा और 2 3 जा 2 4 जा, और कट सकता है तो और तो कुछ खास नहीं कट रहे हैं। तो 900 अपॉन मेरा आ गया 34। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेंगे। 34 को 900 से सिंपल डिवाइड, मतलब 900 को 34 से डिवाइड करके जो मेरा परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में रखना चाहो फ्रैक्शन में रख सकते हो। जो आंसर आएगा वही मेरी क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी NaCl × H2O। ये सिंपल सा मेरा क्या क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। इस सबसे पहले तो सेपरेशन के आते हैं। बाकी जो ये सेपरेशन टॉपिक है अभी हमारा सिलेबस में ही नहीं रहा, तो इसके क्वेश्चन करने का कोई हमारे पास मतलब फ़ायदा भी और मतलब कोई लॉजिक भी नहीं है। क्यों, जब ये मतलब सिलेबस में नहीं आ रहा तो हम इसमें क्यों ज़्यादा टाइम लगाए। हमें वो चीज़ ज़्यादा फोकस करना है उस चीज़ पर जो हमारे एग्जामिनेशन भी आएगी, ताकि हमारे मतलब कि अच्छा स्कोर भी कर पाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 24 पे। क्लासीफाई द फ्लोइंग्स एज अ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। मीन्स केमिकल और फिजिकल चेंज बताना। देखो फिजिकल चेंज में क्या होगा, इसमें हमारी कोई स्टेट चेंज नहीं होती है। मेन पॉइंट है, कोई स्टेट चेंज नहीं होती है, कोई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, वो उसको हम बोलते हैं अपना फिजिकल चेंज। और यहाँ पर जो ओरिजिनल स्टेट है और जो हमारा जो बाद में बना है उसको मतलब कि आपस में इंटर कन्वर्ट भी हम इजीली कर सकते हैं। और जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज में हमारे दो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि जो नया सब्सटेंस बना है उसको ईजिली हम क्या वापस नहीं ला सकते। मीन्स ये क्या इरिवर्सिबल नहीं होता, ये वाला फिजिकल वाला रिवर्सिबल होता है। तो एक तरीके से केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज में जो हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो जो नया सब्सटेंस बना है प्रोडक्ट बना है उनसे मतलब काफ़ी अलग हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरीके से हमारे होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब देखते हैं कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। जैसे सबसे पहले आता है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज सिंपल हमारा क्या एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि देखो जो ट्री था वो पहले भी वुड था, वो कटने के बाद भी क्या है हमारी एक वुड ही है, तो हमारा इसमें हो गया फिजिकल चेंज। सेकंड आता है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। जो बटर है वो मतलब कि मेल्ट हो गया, तो मेल्टिंग हमारा क्या एक फिजिकल चेंज होता है। स्टेट चेंज होगी, हमने देखा भी था फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर, जिसमें हमारा मेल्टिंग भी आता है, मीन सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाना। तो ये क्या हो गया मेरा, एक क्या हो गया फिजिकल चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि देखो पहले भी वो बटर था और मेल्ट हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो वो अब भी क्या है बटर ही है। तो कोई नई चीज़ हमारे इसमें नहीं बनी। जब भी नई चीज़ बनेगी तभी हमारा क्या होगा केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा। तो अलमीरा में रस्टिंग आ रही, तो रस्टिंग में देखो यहाँ पर रस्ट में मतलब क्या कुछ पाउडर फॉर्म बनने मीन्स कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेरा केमिकल चेंज हो जाएगा। मीन्स आयरन की जो रोड थी, मीन्स आयरन की जो अलमीरा थी, अब वो रस्ट हो गई, पाउडर फॉर्म में आ गई, मीन्स वहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस बना है। तो ये मेरा क्या हो गया केमिकल चेंज। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ये भी क्या है फिजिकल चेंज है, पहले भी पानी था अब भी पानी ही है, बस फॉर्म ही तो चेंज हुई है। तो ये सिंपल सा मेरा क्या हो गया फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। मींस इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें मेरा H2O है, मींस पानी भरा हुआ है, तो इसमें से मैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो ये H2O है इससे H अलग हो जा रहा है और ये जो ऑक्सीजन वाला है ये अलग अलग हो जा रहा है, तो अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है ये क्या है केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास करने से मीन्स कुछ करने से क्या है जो एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे क्या अलग अलग हो जा रहे हैं, इसलिए इसी वजह से ये मेरा क्या है केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है डिसोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिलाना, ये क्या सिंपल फिजिकल चेंज है। नॉर्मल हमने मिलाया और पानी बन गया और उसको हम क्या सिंपली अलग भी कर सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स। फ्रूट सलाद बनाना भी हमारा क्या एक फिजिकल चेंज है। नॉर्मली हमने मिक्स किया है, उनको हम क्या हाथों से अलग भी कर सकते हैं, कोई नई चीज़ हमारे इसमें नहीं बनी है, तो फिजिकल चेंज है। लास्ट आता है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। जो बर्निंग होती है, बर्निंग से देखो आपका कोई सब्सटेंस था वो बर्न होकर क्या मतलब कि ऐश में और मतलब कि जो राख बोलते हैं जिसको उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, मीन्स कोई नई चीज़ बन रही है, कोई केमिकल चेंज होने से। तो ये इस टाइप के चेंज को हम बोलेंगे अपना केमिकल चेंज। ये सिंपल से मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन आता है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड ह्यूमंस। जो आपके पास चीज़ है उसको आपको बताना है कौन सी चीज़ प्योर सब्सटेंस है, कौन सी चीज़ हमारे पास क्या मिक्सचर है। तो जो भी आपके पास आसपास चीज़ें हैं उनको आप देख के बता सकते हो। अगर वो सेम सब्सटेंसेस में सेम पार्टिकल से मिलकर बनी है तो वो हमारी क्या है
सिंपली प्योर सब्सटेंस है। अगर वो अलग अलग पार्टिकल से मिलके और मतलब कि कोई डिफाइंड उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिफाइंड उसमें कॉम्पोजिशन नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो मिल्क है वो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस एक तरीके से, और जो हमारा मिक्सचर हो गया, मिक्सचर हमारा मतलब जो सैंड है और जो वाटर है वो हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो ये सिंपल से हमारे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में जो इंटरनली सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चन आते थे वो हमारे सिंपली इतने से ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी लिखने किस तरीके से वो आपको यहाँ पर फोटो भी मिल गया होगा। बाकी जो ये फोटोज है ये आपके इंस्टाग्राम पर भी अपलोड ही रही, या वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपकी ये जो सारे क्वेश्चन थे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी पूरे चैप्टर को कैसे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमें समझना है, उन सब की वीडियोस का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम सब ने क्या है कवर कर लिया। बाकी जो आपकी 9th क्लास का कोर्स है बिल्कुल हमारे ये फ्री है, ये आपको मतलब इसमें हर एक चैप्टर को बिल्कुल हम क्या अच्छे से कवर करने वाले हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।